नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात से संबंधित यहाँ पर टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं। सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा। इसकी अगर PDF पाना चाहते हैं तो मंगल सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर फॉलो करना है और आप लोगों को वहीं पर PDF इसकी देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चंस भी वहाँ पर शेयर करते हैं, तो वो भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है 27, 108 और 165 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं सब अलग अलग टाइप के लिए गए हैं और इसमें बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे। इस माध्यम से आप बहुत ही कम समय के अंदर इनका आंसर निकाल पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर 27, 108 और 165 का चतुर्थानुपाती पूछा गया है। जब भी बात करेगा चतुर्था की, देखिए हर चीज़ में हम यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला बताने वाले हैं, यानी शॉर्ट ट्रिक का, तो उसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप चतुर्थानुपाती निकालेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को A, B और C यानी 3 वैल्यू दी जाएंगी। तो जब भी चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा तो 3 वैल्यू दी जाएंगी, उसमें A, B, C ऐसे लिख लेना है। B और C को गुणा करना है, A से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यानी छोटा सा क्या कहता है, B और C का गुणा करिए, A से डिवाइड करिए। बस 108 यहाँ पर दिया गया है और इस साइड में दिया गया है 165। डिवाइड करना है पहले वाले यानी A से, यानी 27 से करना है। 27 से कम 27, 27 चौका होता है 108 होता है। 27 से कम 27 हो गया, 27 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 108। अब देखिए 27 चौका में कैसे पता चला, 27 दूना करते हैं 54 और 54 का दूना कितना हो जाएगा 108। ठीक है, ऐसे हमने पता कर लिया, डायरेक्ट ये कट रहा है। 4 से आप गुणा कर दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर निकल आएगा। 4 पंचे 20 का हो जाएगा, 0 बचेगा 2, 4 छंग 24 और 2 कितना होगा 26 का 6 बचेगा 2, 4 कम 4 और 2 कितना हो गया 6। तो इस तरीके से चतुर्थानुपाती हमारा निकल चुका है 660। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 361 और 144 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया इस बार है मध्यानुपात निकालना। तो मध्यानुपात आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं। अंडर रूट में आपको करना है A इंटू B कर देना है, यानी जब भी मध्यानुपात पूछेगा तो 2 ही वैल्यू देगा। पहली वैल्यू A हो जाएगी, दूसरी वाली B हो जाएगी। तो A इंटू B अंडर रूट में करना है, तो अंडर रूट में करेंगे एक यहाँ पर 361 गुणा 144 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 361 और 144 ये दोनों की दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। 361 ये परफेक्ट स्क्वायर किसकी है, तो आप बताएंगे 19 की है। तो अगर 361 का वर्गमूल देखें तो कितना मिलेगा, हमें 19 मिल जाएगा। 144 का वर्गमूल देखें तो हमें 12 यहाँ पर मिलेगा। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे। अब गुणा करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 228 यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 228। तो मध्यानुपात कितना होगा 228। हमने इतनी आसानी से कैसे सॉल्व किया ये भी तरीका आप हमको बता देते हैं। तो 19 गुणा, देखिए 12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, तो 19 दशमलव कितना होता है, तो आप बताएंगे 190 हो जाएगा। 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था इसलिए हमने ऊपर नीचे प्लस कर दिया। यहाँ पर 8 हो गया, 9 3 12 के 2 हो जाएगा, 1 हासिल आएगा 2। तो इस तरह से आप भी हमारी तरह से सुपर फास्ट तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए कभी कभी दशमलव में वैल्यू रख दी जाती हैं, उसमें से भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है मध्यानुपाती क्या है। अब देखिए दशमलव में नंबर है, मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर अभी हमने रिसेंटली सॉल्व किया है। अंडर रूट में हमें करना है, दोनों वैल्यू को यहाँ पर गुणा कर देना है, यानी 16.81 हो जाएगा गुणा 12 यहाँ पर 96 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम दशमलव को हटाने वाले हैं। जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हमारी वैल्यू आ जाएगी, यानी 100 आ जाएगा। दशमलव के साइड में 2 अंक हैं, यानी 1681 ऊपर हो जाएगा और 100 नीचे बन जाएगा। गुणा करेंगे इसी तरीके से, 1296 ऊपर हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 1681 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 41 होता है। अब 1296 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये किसकी है, तो आप बताएंगे 36 की है।
अब देखिए शॉर्ट ट्रिक इस पर हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। कैसे हम पहचान लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किस नंबर की है। कुछ को रट्टा मारना पड़ता है, कुछ में आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप हमारी ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 41 ऊपर। ठीक है, और 10 हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 100 यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 10 निकल आएगा बाहर। अब यहाँ 1296 का कितना वर्गमूल बनेगा, तो आप बताएंगे 36 बन जाएगा। और 100 का तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इन दोनों का हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1476 देखने को मिलेगा। 10 दशमलव कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100। अब 2 जीरो है यहाँ पर, 2 जीरो के बाद यहाँ पर दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी इसका आंसर बनेगा 14.76 यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिया गया 36 और 12 के तीसरे अनुपातिक का वर्ग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा वर्ग पूछा गया है। अब कैसे तीसरा अनुपात बोला गया, तो तीसरा अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ पर छोटा सा फार्मूला बताने वाले हैं, तो उसको ध्यान रखना है। देखिए जो भी छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं प्रैक्टिस में डालेंगे, नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जब भी तीसरा अनुपात पूछेगा तो इसमें भी 2 वैल्यू दी जाएंगी, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू का हमें कर देना है स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पर दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है, पहली वाली से हमें डिवाइड कर देना है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दूसरी वाली वैल्यू को यहाँ पर 12 गुणे हम 12 भी लिख सकते हैं। तो पहली वैल्यू कितनी यहाँ पर है, तो आप बताएंगे 36 है। ठीक है, 12 कम 12 लग जाएगा, 12 तियाँ 36 लग जाएगा, 3 कम 3 कट जाएगा, 3 चौका 12। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर 4 आ गया। तृतीय अनुपाती यानी तीसरा अनुपात कितना आ गया, तो 4। लेकिन पूछा गया था तीसरे अनुपात का वर्ग, यानी अब इसका हमें करना है वर्ग। तो यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। तो देखिए 4 भी आंसर दिया था, लेकिन तीसरा अनुपात हमारा 4 निकला है, लेकिन तीसरे अनुपातिक का वर्ग पूछा गया था, इसलिए हमारा 16 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया संख्या 20, 24, 40 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें। अब इस बार निकालने को आया है चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात हम निकाल सकते हैं। देखिए जब भी चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो यहाँ पर 3 वैल्यू देगा, ए, बी और सी। जितनी बातें हम बता रहे हैं उन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। तो जब भी चतुर्थानुपाती पूछेगा या चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो वहाँ पर 3 वैल्यू देगा, ए, बी, सी ऐसे इंगित कर लेना। बी और सी का यहाँ पर गुणा करना है, ए से डिवाइड करना है, तो ए, बी, सी होंगी। लास्ट वाली 2 का यहाँ पर गुणा कर देना, यानी 24 गुणा करना है हमें 40 और डिवाइड कर देना है पहली वाली से। 20 से कम 20 लग जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, 24 दूना कितना, तो आप बताएंगे 48। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर चतुर्थ अनुपाती निकल आएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से 19, 23, 38 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रैक्टिस के तौर पर हमने यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये ले लिया है ताकि आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकें। अब देखिए चतुर्थानुपाती है तो बी और सी का गुणा करिएगा, लास्ट वाली का पहले से भाग दे देना है। तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे हम फर्स्ट वाली वैल्यू से। 19 से कम 19 लग जाएगा, 19 दूना यहाँ पर 38 हो जाएगा, 23 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 46। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 19, 23, 38 का चतुर्थानुपाती कितना होगा, तो आप बताएंगे 46, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 15, 25 और 75 है, तीसरा पद क्या होगा। तो सबसे पहले समानुपात का स्ट्रक्चर समझते हैं। ए अनुपात बी समानुपात यहाँ पर सी अनुपात डी। यहाँ पर 4 पद होते हैं, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, इस तरीके से। तो पहला पद यहाँ पर दे रखा है, ध्यान रखना है, यहाँ पर पहला पद दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 15। दूसरा पद भी दे रखा है तो आप बताएंगे यहाँ पर 25 दिया था। तीसरा पद नहीं दिया है तो सी का सी ही रख देंगे। चौथा पद दे रखा है कितना है, 75 दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पद के गुणनफल के। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंतरिक पद यहाँ पर लिख देते हैं, इन दोनों का हमने गुणा कर लिया, बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो 15 गुणे यहाँ पर हम 75 लिख सकते हैं। अब 25 गुणे में तो इधर भाग में जाएगा, 25 से कम 25 लगेगा, 25 तियाँ हो जाएगा 75, इधर बचा है सी
15 तियाँ कितना हो गया, तो आप बताएंगे 45। इस तरह से हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 45, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। और ये तीसरा पद हमारा था। अगला प्रश्न पूछा गया, 8, 9, 15 के चतुर्थ समानुपाती और 12, 18, 20 के चतुर्थ समानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी चतुर्थ अनुपाती पता करना है, यहाँ पर भी चतुर्थ समानुपात पता करना है। अब देखिए यहाँ पर चतुर्था हम पद निकाल देते हैं। अब उन दोनों का अनुपात भी बताना था। पहले नंबर इनका लिखते हैं। चतुर्था के लिए सबसे पहले लास्ट वाले बी और सी का गुणा करते हैं, पहले से डिवाइड करते हैं, यानी 9 गुणा यहाँ पर कितना करने वाले हैं, 15, और पहले वाले पद से डिवाइड करेंगे। फिर अनुपात यहाँ पर पूछा था दोनों में, तो अनुपात का साइन लगाए। अब इसमें भी यहाँ पर बी और सी का गुणा करेंगे, यानी 18 गुणे कितना करेंगे, तो आप बताएंगे 20, और पहले वाले पद से यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 से। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनको सॉल्व करने वाले हैं। अब ध्यान रखना है यहाँ पर, अब देखिए ऊपर ऊपर संख्या कर सकती हैं, ऊपर नीचे भी संख्या कर सकती हैं, आप जैसे चाहें तैसे काट सकते हैं। तो 9 कम 9 कट जाएगा, 9 दूनी 18 यहाँ पर हमने काट दिया। अब यहाँ पर 15, यहाँ पर 20 है, तो 5 से संख्या कट जाएगी ऊपर पर, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा। ऊपर नीचे संख्या कट रही है तो काट देंगे, 4 कम 4 कट जाएगी, और 4 तियाँ 12 कट जाएगी। अब देखिए हमें क्रॉस गुणा करना पड़ता है, तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। फिर अनुपात लगा देंगे, क्रॉस गुणा इधर कर देंगे, तो यहाँ पर केवल संख्या 2 बची है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16। तो इस तरह से दोनों संख्याओं का अनुपात हमने निकाल लिया, 9:16 होगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि x बराबर 4 है तो 4x + 3, 7x + 2, 9x + 2 का मान 2 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो x बराबर यहाँ पर दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 4 दिया गया है। कितना दिया गया है x बराबर, तो आप बताएंगे 4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ समझनी है। x के स्थान पर हम 4 रखेंगे, तो यहाँ पर हम अगर 4 रख देते हैं तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो आप बताएंगे 19 मिल जाएगा पहला पद। फिर यहाँ पर भी 4 है, तो 4 सते 28 और 2 कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगला पद देखेंगे, 4 नाम 36 और 2 कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 38 हो जाएगा। इस तरीके से हमने तीनों पद यहाँ पर निकाल लिए हैं। चतुर्था पूछा था, चतुर्था में लास्ट के दोनों पद को गुणा करते हैं, पहले वाले पद से भाग देते हैं, तो हमारा चतुर्था पद निकल आता है। तो 30 गुणा कितना हो गया, तो आप बताएंगे 38, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर हम 19 से, 19 से कम 19 हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, 30 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे 60। तो इस तरह से हमने चतुर्था पद निकाल लिया, 60 होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, एक वैल्यू को दशमलव में रखा है, दूसरे को यानी होल नंबर में रख दिया है। 0.5 है यहाँ पर 72 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, PYQ क्वेश्चन था। अब देखिए जब भी मध्यानुपाती हमें निकालना होता है तो मध्यानुपाती हम निकाल सकते हैं। कैसे बताया था, अंडर रूट में a इंटू बी कर देना है, यानी दोनों वैल्यू को हमें अंडर रूट में रख के गुणा कर देना है। अब यहाँ पर जब अंडर रूट में रखेंगे 0 कितना है 5 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 72। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 दूनी 10 का 0 बचेगा कितना 1, और 5 7 35 से कितना हो गया 36 हो गया। अंडर रूट में रखना है, और दशमलव के साइड में एक अंक है, यानी एक के बाद हमें दशमलव लगा देना है। इस साइड में 0 था तो ये तो 0 से मतलब नहीं, तो कट जाएगा, तो अंडर रूट में कितना बनेगा 36, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 6 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।